हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि मैंने फिनॉल बोला था कि 100% मिनिमम एक रिएक्शन और मैक्सिमम 3 या 4 रिएक्शन पूछी जाती है फिनॉल की तरह। इसी प्रकार ये भी इतना इम्पोर्टेंट है हमारा यौगिक कि एक मिनिमम एक या मतलब 3-4 तो पूछी ही जाती है हर साल। 100% 3-4 पूछी जाती है क्रिया इसी टॉपिक से। किससे? एनिलीन से। क्या लेकर आए हम? एनिलीन C6H5NH2 होता है ये इसका फॉर्मूला। एनिलीन को प्राप्त किस प्रकार करते हैं उसकी महत्वपूर्ण क्रिया कराएंगे, केवल वही कराएंगे। बाकी फोकस करना आप रासायनिक गुणों पर यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, और वो ही पूछी जाती हैं। क्या बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूछी जाती हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। कभी आप सोच रहे हो प्रयोग नहीं, गैस बनाना नहीं, ये जमाना अब चला गया है, अब वो नहीं पूछा जाता, केवल वही पूछा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। और आप फोकस केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही करना। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम पूरे एनिलीन को फिनिश करेंगे। 100% बोर्ड के पेपर में आने वाला है ये एनिलीन। ठीक है, पूरा नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कौन कौन सी क्रिया आएंगी, आप उनको नोट करेंगे। जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया उसी में से आएगा, ये बात सोच लेना। तो बच्चों डालेंगे क्या? एनिलीन को प्राप्त करने की पहले लैब मेथड विधि कराएंगे, फिर 1-2 क्रिया जो महत्वपूर्ण वो कराएंगे, फिर उसके बाद सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ठीक है, तो डालिएगा। तो लैब मेथड तो एनिलीन को हम लैब मेथड से किस प्रकार प्राप्त करते हैं वो देखिएगा। तो बच्चों टिन की क्रिया करवाएंगे 4 HCl के साथ। तो क्या बन जाएगा? SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड प्लस 4 ये नवजात हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 नवजात हाइड्रोजनों की क्रिया करा देंगे हम किससे? नाइट्रोबेंजीन से। किससे कराएंगे बच्चों? नाइट्रोबेंजीन से, और 4 हमारे हाइड्रोजन रहेंगे। तो क्या होगा मेरे बच्चों? ये होगा जी C6H5 और NH2 प्लस के 2H2O। अब देखिएगा यहाँ 4 अणु नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे 6 अणु। क्या लेंगे जी? 6 अणु लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में कितने से करेंगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आए? जब भी तो ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, ये डिलीट हो जाएगा इस प्रकार से। और ये क्रिया किस प्रकार हो जाएगी वो देखिएगा। 3 यहाँ पर रहेगा 2C6H5NO2 प्लस के 3SN प्लस के और 12 HCl। ठीक है बच्चों, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2C6H5NH2। ठीक है जी, और ये 3SnCl4 प्लस के 6 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो 4H2O। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4H2O। इस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन से प्राप्त हुआ एनिलीन। ये होती है लैब मेथड विधि। टिन की क्रिया, टिन चूर्ण की क्रिया जब हम नाइट्रोबेंजीन से कराएंगे तो एनिलीन प्राप्त होगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से। ये क्रिया है लैब मेथड। ठीक है, इसको भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, या फिर क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन पर टिन चूर्ण की क्रिया कराते हैं। तो इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या? लैब मेथड विधि। अब कराएंगे हम क्या बच्चों? सामान्य विधि कराएंगे, और सामान्य विधि में सबसे पहले कराएंगे हम क्या? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये एनिलीन में ही होती है केवल। देखो मैंने इससे पीछे पढ़ाया होगा आप लोगों के लिए क्या? एथिलैमीन में भी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराई थी, इसमें भी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। केवल ये एमिनो में ही होती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये बात याद रखना। ठीक है, एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया। भाई कार्बिल एमीन में एमीन आ रहा है ना, तो एमिनो के साथ ही होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी एमिनो के साथ ही होती है। तो इसको मैं रब करूँगा, और क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या लिखेंगे अब? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। लैब मेथड को रब करेंगे और लिखेंगे हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया पर ज़्यादा फोकस करें, वो अक्सर पूछी जाती है, महत्वपूर्ण क्रिया है।
अक्सर उस पर फोकस करें, वो पूछी ही जाती है, मतलब बहुत बड़ी क्रिया है तो इसलिए भी पूछी जा सकती है, उसके पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं हमेशा से ही। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है जी, हेडिंग डालिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे लिखा है, देखो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछली वाली पे नहीं लिखा था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है जी, अब देखिएगा तो कितनी लंबी क्रिया है। बेंजामाइड की क्रिया कराएंगे हम Br2 के साथ, क्या है, और बेंजामाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H5CONH2। ये है बेंजामाइड, इसकी क्रिया कराएंगे बच्चों किसके साथ, Hb मतलब ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से Br दोनों निकल जाएंगे, क्या HBr, बात आई समझ में। अब क्या रहेगा, C6H5CONHBr, समझे या नहीं समझे, NHBr। अब HBr की क्रिया किसके साथ कराएंगे, QH के साथ। किसके साथ कराएंगे बच्चों, इस HBr की क्रिया कराएंगे हम KOH के साथ। तो KOH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा ये, KBr और प्लस के H2O, इस प्रकार, बात है समझ में। अब इस ब्रोमोबेंजामाइड की क्रिया कराएंगे हम, क्या कराएंगे, ब्रोमोबेंजामाइड C6H5CONHBr, इसकी क्रिया समझे भाई, इसकी क्रिया कराएंगे मेरे बच्चों QH के साथ। किसके साथ, QH के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा C6H5NCO, C6H5NCO फेनिलाइसोसाइनेट प्लस के KBr प्लस के H2O, इस प्रकार। भाई KBr ये निकल गया, ये OH और ये हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पर NCO बचा, फेनिलाइसोसाइनेट। अब इस फेनिलाइसोसाइनेट की फिर दोबारा से क्रिया कराएंगे, C6H5NCO प्लस के दो अणु रहेंगे QH के, क्या रहेंगे बच्चों, दो अणु रहेंगे QH के। तो क्रिया में क्या प्राप्त होगा, C6H5NH2 प्लस के K2CO3, इस प्रकार से। ठीक है, ये प्राप्त हो गया फेनिलाइसोसाइनेट से यहाँ पर एनिलीन। क्या प्राप्त हो गया बच्चों, एनिलीन। देखिएगा तो ये इससे डिलीट हो जाएगा, ये ब्रोमोबेंजामाइड इससे डिलीट हो जाएगा, HBr इससे डिलीट हो जाएगा, इस प्रकार। अब तो कुछ डिलीट नहीं हो रहा है, इसको लिखेंगे बच्चों C6H5CONH2 प्लस Br2। देखो 2 KOH और एक ये 3 हो गई, एक ये 4, तो प्लस के 4 KOH। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C6H5NH2। ठीक है बच्चों, प्लस के ये लिखेंगे फिर K2CO3। ठीक है जी, KBr कितनी है, 2 है, तो 2 KBr, आता ही समझ में। हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन दोनों। अब देखिएगा इसका नाम क्या, बेंजामाइड है। क्या नाम है, बेंजामाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, एनिलीन है मेरे बच्चों, एनिलीन, समझ में आई। ये क्या कास्टिक पोटास हो जाएगा, ये क्या ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम की आवश्यकता है ही नहीं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसका नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, फेनिल आइसोसाइनेट, फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजामाइड, इसका नाम मैंने लिख ही दिया ये रहा नीचे, बेंजामाइड। ठीक है, इसका नाम लिख सकते हैं ब्रोमोबेंजामाइड, बात है समझ में। तो ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है ये, इसी क्रिया को बोलते हैं मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया मैंने एथिलैमिन में भी कराई होगी, वहाँ पर यहाँ पर प्रोपेनमाइड होगा। ठीक है, तो ये होती है कि है
हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब सवाल उत्पन्न ये हो रहा होगा कि सर जी उसे करें या इसे करें। बेटा किसी को भी कर देना आप लोग, चाहे इसको करें चाहे उसको करें, एक ही कर देना, बात एक ही है। दोनों ही हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाई जाती हैं, समझे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ले लिया मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे देखिएगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपने। और एक बात याद रखना, हमारा मैंने बताया था आप लोगों के लिए, हमारा एक ऐप भी है तनकेश क्लासेस, मात्र 200 रुपये में मिल रहा है। उसमें पूरी केमिस्ट्री मात्र 200 रुपये में। आप चाहे हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पूरी केमिस्ट्री हमारी आप ले सकते हैं 200 रुपये। और मैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी रोज़ करा रहा हूँ, ठीक है। मात्र 200 रुपये में आप लोग हमारा ऐप से हमारा कोर्स ले सकते हैं। हर एक कोर्स हमारा 200 से 250 रुपये में ही बस अवेलेबल, 200 से 250 रुपये में अवेलेबल है हमारा कोर्स, ले सकते हैं तनकेश क्लासेस ऐप पर, ठीक है। आगे देखिएगा तो कर्टियस अभिक्रिया, अगली क्रिया क्या है मेरे बच्चों, कर्टियस अभिक्रिया, ठीक है। क्या लिखेंगे जी, कर्टियस अभिक्रिया, ठीक है। ये क्रिया भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बात आई समझ में। कर्टियस अभिक्रिया होती है हाइड्रोजोइक प्रक्रिया, जब होती है बेंजोइक अम्ल के साथ तो वो कर्टियस अभिक्रिया कहलाई जाती है। देखिएगा तो C6H5 और ये क्या है, बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया जब होगी मेरे बच्चों किसके साथ, हाइड्रोजोइक के साथ, किसके साथ, N3H के साथ, तो क्या निकलेगा वो देखिएगा। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, C6H5CON3। इसका नाम क्या, एसिल एजाइड। क्या नाम है, एसिल एजाइड। क्या नाम है जी, एसिल एजाइड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे। इसको करेंगे हम क्या, हीट। जब हम मेरे बच्चों हीट करेंगे तो यहाँ से माइनस के N2 निकल जाएगा इस प्रकार, ये गैस के रूप में, और बचेगी क्या, C6H5NCO। भाई ये तीन थी ना, ये तीन नाइट्रोजन में से दो निकलेंगे तो एक ही तो बची, तो यहाँ पर C6H5NCO, फेनिल आइसोसाइनेट। क्या नाम है जी, फेनिल आइसोसाइनेट। बात आई समझ में। अब फेनिल आइसोसाइनेट की क्रिया वाटर पर होगी, किस पर, वाटर के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिएगा ये ले लेंगे यहाँ पर वाटर, तो यहाँ से देखिएगा हम बताएंगे आपको, ये CO और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर माइनस के CO2 निकल गया, बचा क्या यहाँ पर H2 आ जाएगा यहाँ पर C6H5 और NH2, ठीक है। यही प्राप्त हो गया आपका अपना एनिलीन। बात आई समझ में। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड। क्या है जी, हाइड्रोजोइक एसिड। और ये क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या है जी, ये बेंजोइक एसिड। बात आई समझ में। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल से प्राप्त होगा सीधा एनिलीन। इस प्रकार इसी क्रिया को बोलते हैं कर्टियस अभिक्रिया। केवल ये तीन ही अभिक्रिया थी एनिलीन को प्राप्त करने की जो महत्वपूर्ण थी, इनमें से दो थी कर्टियस और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं और देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। कर दूं क्या रफ इसको, ठीक है। आगे देखिएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आएगा। और बच्चों जितना हो सके इतने से इतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं भाई। अभी तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, पर फिर भी आप लोग हमें पूरा सपोर्ट कीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं सभी बच्चों से, चाहे छात्र हों चाहे छात्राएं हों, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे लिए पूरा फुल सपोर्ट करें, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा तो अब लिखेंगे क्या मेरे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कराएंगे हम आपको क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है,
प्रॉपर्टीज को आधा ही छोड़ दो, ठीक है। पहली क्रिया कराएंगे क्षारीय प्रकृति। क्या कराएंगे जी? पहली है क्रिया क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति यानी कि क्या कराएंगे? बेसिक नेचर। तो क्षारीय प्रकृति इसकी कैसे होती है वो देखिए। क्षारीय प्रकृति वो कहते हैं किसी अम्ल के साथ क्रिया कराना ही क्षारीय प्रकृति कहलाते हैं। अब क्षारीय प्रकृति हम दिखा रहे हैं तो अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। जब अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, उल्टा होता है। अब किसी अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे क्षारीय प्रकृति में, जैसे कि मान लीजिएगा C6H5NH2 की क्रिया किसके साथ कराएंगे? HCl के साथ। तो ये जो हाइड्रोजन ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? C6H5 और NH3 प्लस और Cl माइनस। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। क्या बन गया बच्चों? हाइड्रोनियम आयन बन गया। बात आई समझ में? ठीक है। या एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। यहाँ पर एनिलियम क्या है? एनिलियम हाइड्रोक्लोराइड इस प्रकार से, समझे जी। H2SO4 के साथ भी क्रिया करा सकते हैं आप चाहे तो, C6H5NH2 इस प्रकार से, H2SO4 2 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों तो C6H5NH3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर प्लस, ठीक है जी, यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे और SO4 2 माइनस, ठीक है। बात आई समझ में? एनिलियम सल्फेट हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा? एनिलियम सल्फेट। ये है इसकी क्षारीय अम्लीय, क्या है इसकी? क्षारीय प्रकृति। अम्लों के साथ क्रिया कराना ही क्षारीय प्रकृति कहलाता है। ये क्षारीय प्रकृति है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। फिर जल्दी से फटाफट नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है, देखो मैंने इंपोर्टेंट लिखा नहीं है। जिस पर हमने इंपोर्टेंट लिख दिया वो इंपोर्टेंट है, अन्यथा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। जिस पर हमने इंपोर्टेंट लिख दिया वो इंपोर्टेंट है। आता है समझ में? अब देखिएगा तो एसिलेशन आगे कराएंगे, एसिलेशन या एल्किनेशन, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं बच्चों, एल्किनेशन। आगे हेडिंग डालेंगे क्या? एल्किनेशन, ठीक है जी। एल्किनेशन किस प्रकार से होगा वो देखिएगा। तो क्या लिखेंगे? एल्किनेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या? एल्किनेशन, एल्किनेशन, एल्कलीकरण, ठीक है। एल्कलीकरण में क्या होगा जी? CH3 आयोडीन यानी मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करा दो। इसकी कई स्टेपों में होगी। C6H5NH2 इसकी क्रिया अगर हम कराएंगे किसके साथ? मेथिल आयोडाइड के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन निकल कर क्या बनाएंगी जी? HI, ठीक है। और बचा क्या तुम्हारा? C6H5NH और CH3 इस प्रकार। बात आई समझ में? मेथिल एनिलीन क्या बन गया? मेथिल एनिलीन। फिर मेथिल एनिलीन की फिर दोबारा से क्रिया कराएंगे। C6H5NH CH3 प्लस के CH3I। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से आयोडीन निकल कर क्या बनाएंगी? HI। तो क्या बन जाएगा? C6H5N और CH3 का होल ट्वाइस इस प्रकार। डाईमेथिल एनिलीन। अब डाईमेथिल एनिलीन की फिर दोबारा से क्रिया कराएंगे हम। C6H5NH और CH3 का होल ट्वाइस प्लस के CH3 और आयोडीन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5N और CH3 का होल थ्राइज और आयोडीन, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त होगी। 3 स्टेपों में क्रिया होगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका अब मैं नाम लिखता हूँ आप लोगों के लिए। इसका नाम क्या है जी? एनिलीन, ठीक है। इसका नाम क्या है? मेथिल एनिलीन। बात आई समझ में? इसका नाम क्या है बच्चों? डाईमेथिल एनिलीन।
इसका नाम क्या बच्चों? ट्राईमेथिल एनिलीन। बात आई समझ में? ट्राईमेथिल एनिलीन आयोडाइड। आयोडाइड भी तो है, यहाँ पर आयोडीन भी तो है। इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी क्रिया। ये है एल्किलेशन। क्या है? एल्किलेशन। क्रिया इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा बच्चों। ठीक है जी, क्रिया इंपोर्टेंट है। समझे या नहीं समझे? आगे क्या लिखेंगे वो देखिएगा। महत्वपूर्ण क्रिया आने वाली है, शॉर्टन बोमैन अभिक्रिया। क्या है? शॉर्टन बोमैन अभिक्रिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जल्दी जल्दी कीजिएगा। ठीक है बच्चों, समय बहुत कम बचा है, दिसंबर चल रहा है, केवल जनवरी बची है आप लोगों के लिए। मुझे दिसंबर में पूरी केमिस्ट्री ख़त्म करानी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा पूरे केमिस्ट्री तक। ठीक है, अब देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टन बोमैन अभिक्रिया। शॉर्टन बोमैन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है मेरे बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछी कैसे जाएगी? कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजेनिलाइड। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजेनिलाइड को? ये हिंदी में पता है क्यों लिखा है मैंने? कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे फिर, इसलिए। और दूसरा पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से एसिटेनिलाइड। एनिलीन से एसिटेनिलाइड। बात आई समझ में? को लगाइएगा। ये दो प्रकार से पूछ सकता है, क्योंकि ये क्रिया दो प्रकार से होती है। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजेनिलाइड, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से एसिटेनिलाइड। ठीक है, तो अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे मेरे बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है दोनों ही। पहले प्राप्त करेंगे बेंजेनिलाइड। ठीक है, तो बेंजेनिलाइड देखिएगा तो एनिलीन पर क्रिया कराएंगे C6H5NH2। इसकी क्रिया कराएंगे हम बेंजोइल क्लोराइड पर C6H5COCl। ये क्या है जी? बेंजोइल क्लोराइड। ये H और ये Cl दोनों निकल जाएंगे और बनाएंगे क्या? HCl। बात आई समझ में? और इसको पहले इसको उतारेंगे C6H5CO। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई तो यहाँ पे क्या बचा? NH। तो NH और यहाँ पर C6 और H5। इसी का नाम है बेंजेनिलाइड। क्या नाम है बच्चों? बेंजेनिलाइड। क्या नाम है जी? इसी का नाम है बेंजेनिलाइड। इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यार, बेंजोइल क्लोराइड। इंग्लिश में थोड़ा जल्दी लिख जाता है, समझ में आई ना? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये हो गया जी, पहला स्टेप खत्म हो गया। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजेनिलाइड, इस प्रकार प्राप्त करेंगे। देख लीजिएगा आप लोग, समझे या नहीं समझे? अब दूसरी क्रिया देखिएगा, तो दूसरी क्रिया किस प्रकार करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी क्रिया है एनिलीन पर ही कराएंगे। भाई एनिलीन चल रहा है तो एनिलीन के साथ ही कराएंगे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन, क्या निकल जाएंगे? HCl। बात आई समझ में? और ये C6 मतलब CH3CO किस प्रकार उतारेंगे? या तो इस प्रकार उतार लें। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर C6H5NH ही तो बचा, C6H5NH और ये CO CH3। इस प्रकार भी लिख सकते हो, या फिर इस प्रकार कर सकते हो CH3CO C6H5NH C6H5। इस प्रकार से इसी का नाम है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड।
इसी का नाम है एसिटिल। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? एनिलीन है, एनिलीन। और ये क्या है बच्चों? एसिटिल क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड, लोजी हो गया क्लोराइड। इस प्रकार से प्राप्त होता है क्या? हमारा एसिटेनिलाइड। क्या प्राप्त होता है? एनिलीन से एसिटेनिलाइड और एनिलीन से बेंजीनिलाइड। ठीक है, इंपोर्टेंट क्रिया है भाई साहब, मैंने पहले लिख दिया है, बोल दिया है, सॉरी लिखा नहीं, बोल दिया है कि जिस पर मैंने बोल दिया इंपोर्टेंट, वो क्रिया तो पूछी जाती है या फिर पूछी जाने वाली है या पूछी गई है। समझे? समझे नहीं समझे? या तो पिछले पेपरों में पूछी गई है या फिर अगले पेपरों में पूछी जाएगी पक्का। आगे देखिएगा तो अगली क्रिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट। और अगली क्रिया क्या है जी? अगली क्रिया है क्या? अगली क्रिया है मेरे बच्चों कार्बिलैमिन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 में, 23 में, 22 में पूछी ही गई है भाई। कार्बिलैमिन तो सबकी बाप है, हर साल पूछी जाती है। ठीक है, कार्बिलैमिन अभिक्रिया। और देखिएगा तो किस प्रकार पूछी जाती है वो देखिएगा। कार्बिलैमिन अभिक्रिया किस प्रकार से पूछी जाती है उसको देखिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है जी, कार्बिलैमिन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे क्या? कार्बिलैमिन अभिक्रिया, कार्बिलैमिन अभिक्रिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में, 2023 में और 2024 में भी पूछी गई है और 2025 में भी पूछे जाने वाली है पक्का, घुमा फिरा के पूछेगा। अब ये आप पर डिपेंड करेगा, आप पहचानेंगे कैसे। देखिएगा तो 2024 में कैसे पूछी गई थी वो देखिएगा। ठीक है जी, 2024 में पूछी गई कि क्या होता है जब एनिलीन पर, क्या लिखेंगे? एनिलीन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं तो, क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराते हैं, की क्रिया कराते हैं तो ठीक है, ये इस प्रकार से। और दूसरी स्टेप में देखिएगा तो किस प्रकार पूछी जाने वाली है, 2023 में कैसे पूछी गई थी वो देखिएगा। एनिलीन का कोई एक परीक्षण दो, एनिलीन का कोई एक परीक्षण दीजिए, कोई एक परीक्षण दीजिए। ये एनिलीन का एक परीक्षण भी होता है। ठीक है, बात ऐसा समझो। और किस प्रकार पूछेगा वो देखिएगा तो एक बार कैसे पूछी गई थी कि एनिलीन की क्रिया अरे भाई ओ बनेगी क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो। ठीक है, एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो। ठीक है, क्या होता है जब एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म व कास्टिक क्षार के साथ कराते हैं तो। ठीक है, इस प्रकार भी पूछ सकता नहीं, पूछी गई है ये ऐसे। और भी पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर कैसे बना सकता है वो आपको पहचाननी है कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फेनिलाइसोसाइनेट, इस प्रकार भी पूछ सकता है। भाई तीक्ष्ण गंध वाला फेनिलाइसोसाइनेट कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से तीक्ष्ण गंध वाला फेनिलाइसोसाइनेट, इस प्रकार भी पूछ सकता है। अब देखिएगा तो कार्बिलैमिन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्या कराएंगे बच्चों? कार्बिलैमिन अभिक्रिया। ठीक है, C6H5 और NH2 प्लस के CH3Cl प्लस के 3KOH।
यहाँ पर 3 है ना, NaOH भी ले सकते हैं। मुझसे पिछली क्लास में पूछा गया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था, शायद अभिषेक चौहान है कमेंट में। अभिषेक ने मुझे कमेंट किया था कि सर जी क्या हम यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, क्षार ले सकते हैं आप, कोई भी एक क्षार ले लो, चाहे NH लो चाहे KOH लो। ठीक है बच्चों, ये इसका जवाब मिल गया आपको। यहाँ पे NaOH भी ले सकते हैं और NaOH मैं करके दिखाऊंगा। चलो NaOH लूँगा अगली बार में, यहीं पे ही NaOH से कराऊंगा। ठीक है, तो C6H5NC और प्लस के, ठीक है बच्चों, 3KCl और प्लस के 3H2O इस प्रकार से निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगी फेनिल आइसोसाइनेट। पहली इस प्रकार भी कर सकते हो आप। और एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि सर जी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लो जी, वहाँ पर KCl के स्थान पर NaCl निकल जाएगा, बात वही है। NaNC प्लस के 3NaCl प्लस के 3H2O। भाई मिल गया अभिषेक आपका उत्तर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलेगा क्या हमको? फेनिल आइसोसाइनेट ही तो मिलेगा। हमको फोकस यहाँ पे करना है, फेनिल आइसोसाइनेट। फेनिल आइसोसाइनेट, बात आई समझ में? इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनेट। नोट कीजिएगा जल्दी से, इनके नाम लिखूँ क्या? ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एनिलीन है, ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है। आप लोग लिख लेना भाई, इतना समय नहीं है, फिर लेक्चर हमारा लंबा हो जाता है। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा तो बच्चों, ठीक है, बेंजल्डिहाइड से क्रिया है, सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होगा। ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया मैं रख कर रहा हूँ, आपने ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट, तो काफ़ी देर के लिए हटा हूँ मैं। ये इम्पोर्टेंट क्रिया थी भाई, कार्बोलाइमिन अभिक्रिया अपने आप में एक अहमियत रखती है, पूछी जाती है बच्चों, आपको देखनी है, ये बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, अगली क्रिया है सिर्फ अभिकर्मक। सिर्फ अभिकर्मक, ठीक है। इसमें क्या पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से सिर्फ अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से सिर्फ अभिकर्मक। क्या? एनिलीन से सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक। बात आई समझ में? ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा तो एनिलीन से सिर्फ अभिकर्मक हम किस प्रकार क्रिया कराएंगे। एक बात याद रखना, एनिलीन से सिर्फ अभिकर्मक जब प्राप्त होता है तो हमेशा एल्डिहाइडों से क्रिया होती है। चाहे आप बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा दो, चाहे आप यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड की क्रिया करा दो या फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करा दो, पर प्राप्त होगा बच्चों क्या? एनिलीन पर ही क्रिया कराएंगे। जब एल्डिहाइड होंगे तभी सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होता, अन्यथा होता नहीं है। ठीक है, जब एमीन की क्रिया कराएंगे, एमीन की क्रिया एल्डिहाइडों पर कराएंगे तो वही प्राप्त होता है क्या? सिर्फ अभिकर्मक। तो अब देखिएगा तो सिर्फ अभिकर्मक C6H5NH2 प्लस के C6H5CHO, ये हो गया क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया ये? CHO। ये क्या है बच्चों? एनिलीन है। और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी एक एक क्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड की। अब देखिएगा तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर क्या बनाएंगे बच्चों? H2O प्लस के। अब बचा क्या तुम्हारा यहाँ पर? C6H5, 2 हाइड्रोजन तो निकल गए यहाँ से, तो एक नाइट्रोजन ही तो बचा। अब ये जो है CH जो बचा है, यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल गया, CH बचा है, तो डबल बॉन्ड ले लो यहाँ पे CH और C6H5। भाई C6H5 इसको इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों क्या? सिर्फ अभिकर्मक। क्या बोलते हैं जी?
सिर्फ अभिकर्मक, इसी को बोला जाता है सिर्फ REAGENT, सिर्फ रेजेंट। इस प्रकार से क्रिया होती है। नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। आगे क्रिया अब जो चलेगा, अब भौकाल चलेगा। अब जो आने वाली क्रिया है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिया है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो क्रिया, इम्पोर्टेंट क्रिया है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखिएगा तो जब हम हटा करें, बोले या ना बोले पर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, रोक दो तुरंत। ठीक है, हम आपके लिए हटते हैं, ये इधर को साइड में जो होते हैं आप लोगों के लिए ही हटते हैं, ताकि आप जो है सही से उतार लें, हमसे ना दिख पाए तो। ठीक है, तो देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। अगली क्रिया है बच्चों क्या, डाईएजो अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, डाईएजोटीकरण भी बोलते हैं, या फिर डाईएजो रिएक्शन भी बोल देते हैं इनको, डाईएजो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछी गई है कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल। ये क्रिया इस प्रकार पूछी गई है, समझ में आई। अब देखिएगा तो एनिलीन से हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ये क्रिया बहुत लंबी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये अक्सर पूछी जाती है बच्चों। क्या होती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्रिया कराएंगे NaOH की क्रिया, ये डाईएजो रिएक्शन में देखिएगा NaOH की क्रिया कराएंगे हम, NaNO2 की क्रिया कराएंगे NaCl के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, HNO2 प्लस के NaCl। ये रहेगी ठंडे में, ये क्रिया होगी बच्चों किसमें, ठंडे में। बात आई समझ में। अब क्रिया एनिलीन पर कराएंगे हम, C6H5NH2 प्लस के इसकी HNO2 की क्रिया और प्लस के HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। बात आई समझ में। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया जब होगी तो देखिएगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन इस प्रकार निकल जाएंगे 2H2O। अब बचा क्या यहाँ पर, C6H5, ये नाइट्रोजन कितनी हो गई, ये N2 और ये क्लोरीन बची है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस। इसी का नाम है BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा सबके नाम। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की फिर दोबारा से क्रिया होगी मेरे बच्चों, किसके साथ, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस प्लस के H2O। इसकी क्रिया 283 केल्विन पर जब होगी तो किस प्रकार होगी वो देखिएगा, C6H5OH प्लस के N2 प्लस के HCl। बात आई समझ में। ये क्या प्राप्त होगी जी, फिनॉल। ये क्या है जी, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। इसी को बोलते हैं बच्चों BDC। क्या बोलते हैं, BDC। B से बेंजीन, D से डाईएजोनियम, C से क्लोराइड, BDC। बात है समझ में। ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन है। ये क्या आपकी BDC। समझे नहीं समझे, ये क्या है, BDC। इस प्रकार पूछता है 2024 में, कैसे पूछी गई है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, प्राप्त करोगे एनिलीन से, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल को, फिनॉल को कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से फिनॉल को। ये 2024 में इस प्रकार पूछी गई थी। इसी को बोलते हैं डाईएजो रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों,
डाईएजो रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से बोलते हैं हम डाईएजो रिएक्शन। ठीक है, समझे या नहीं समझे? ठीक, अब देखिएगा तो आगे पूछेगा कि कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से क्या, बेंजीन। कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से बेंजीन। ठीक है, तो देखिएगा तो आगे देखिएगा तो डाईएजो रिएक्शन अब यही चलती रहेंगे। यहाँ पर पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे, किससे, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से बेंजीन। कैसे प्राप्त करें, 2024 काट दीजिएगा। ठीक है, ये भी 2024 में ये पूछी गई थी फिनॉल वाली, बस पर इंपोर्टेंट क्रिया चलेंगी। अब जो भी प्राप्त होंगी ना बेंजीन, अब जो भी क्रिया होने वाली है वो सब इंपोर्टेंट ही है। अब देखिएगा तो ये क्रिया सेम टू सेम यहाँ तक इसी प्रकार होगी। अब मैं यहाँ से परिवर्तित करूँगा, बस यहाँ से परिवर्तन करूँगा। ये क्रिया सब अब इसी प्रकार होंगी, सब बी डी से ही प्राप्त होंगी सब। ये बी डी से यहाँ तक क्रिया होगी। ठीक है, ये सब क्रिया डाईएजो रिएक्शन कहलाई जाएंगे। क्या, डाईएजो रिएक्शन। ठीक है, अब किसके साथ करा दें हम, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा हमको, C6H6 प्लस के N2 प्लस के CH3CHO प्लस के HCl, ये प्राप्त होगी बेंजीन। और ये प्राप्त होगी एसिटाल्डिहाइड। बात आई समझ में? ये क्या प्राप्त होगी, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। समझे? देखिएगा तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के HCl बना लिया। अब बचा क्या तुम्हारा H, एक और H बचा यहाँ पर, एक H यहाँ से निकल के C6H6 बना लिया, N2 यहाँ निकल गया और यहाँ पर क्या बचा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। इस प्रकार कैसे प्राप्त करोगे, एथिल अल्कोहल से बेंजीन। ठीक है, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, एनिलीन से बेंजीन। कैसे प्राप्त करोगे, एनिलीन से बेंजीन। इस प्रकार भी पूछ सकता है, एनिलीन से बेंजीन। समझे? कैसे प्राप्त करोगे, एनिलीन से बेंजीन। बात आई समझ में? तो ये क्रिया इस प्रकार से हो जाएगी। अब आगे देखिएगा तो बच्चों आगे किस प्रकार कराएंगे, सेंड मेयर अभिक्रिया कराएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंड मेयर के नाम से जानते हो सभी क्रिया को, देखिएगा तो। ठीक है जी, अगली क्रिया क्या है बच्चों, सेंड मेयर अभिक्रिया। क्या है, 2024 में पूछी गई है। क्या है जी, सेंड मेयर अभिक्रिया। सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी प्रकार होगी, बस यहाँ पर परिवर्तन होगा, सेम टू सेम। अब देखिएगा तो सेंड मेयर अभिक्रिया में किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है बच्चों, सेंड मेयर अभिक्रिया किस प्रकार से करेंगे आगे देखिएगा तो बच्चों, सेंड मेयर अभिक्रिया को, ठीक है, इसको भी कट कर दो। ठीक है जी, कैसे प्राप्त करोगे वो हम बताएंगे। देखिएगा तो ये यहाँ पर लॉजिक है बस, सेंड मेयर अभिक्रिया में ये पूरी इसी प्रकार होगी, सेम टू सेम। ये क्रिया ऐसे ही होती है सेम टू सेम। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस DDC पर परिवर्तन हो जाएगा। अब सेंड मेयर अभिक्रिया में अगर आपको यहाँ पर CuCl लेते हैं, यहाँ पर HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, C6H5Cl और प्लस के N2 और प्लस के HCl, इस प्रकार से निकल जाएगी। ये भी सेंड मेयर अभिक्रिया। अब ये पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार प्राप्त होगी। ये पूरी क्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया है। इस प्रकार पूछी गई थी 2024 के पेपर में, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी क्रिया को बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है,
क्लोरोबेंजीन है। क्या आई समझ में? क्लोरोबेंजीन। समझे बच्चों? अब आगे देखिएगा तो अगर पूछ ले कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर क्रिया कर देनी है तुम्हें इस प्रकार HBr CuBr, यही परिवर्तन करना। उत्प्रेरक का बहुत अहम रोल है CuBr, ठीक है। और यहाँ पर लेना है, आपको पता है क्या, यहाँ पर लेना है बच्चों HBr, ठीक है। CuBr और HBr, इस HBr की क्रिया जब यहाँ पर होगी तो ये Br आ जाएगा यहाँ पर, और ये HCl इस प्रकार निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा C6H5Br। अब ये क्या बन गया बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया जी? ब्रोमोबेंजीन। और कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से, नहीं सॉरी, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, तो इस प्रकार प्राप्त होगी। क्या हो जाएगी जी? अब लिख देंगे यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। आगे आपसे पूछ ले कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से साइनोबेंजीन, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर परिवर्तन करना और यहाँ पर CN कर देना, और यहाँ पर भी CN ले लेना, CN। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर HCl ही निकलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस ये जो है ये H और ये H, ये Cl दोनों निकल जाएंगे, और ये CN यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, NO2 इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर CN इस प्रकार, इसका नाम है जी साइनोबेंजीन। क्या नाम है इसका? नाम है मेरे बच्चों साइनोबेंजीन। बात आई समझ में? इसका क्या नाम है जी? साइनोबेंजीन। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी। इसी प्रकार सभी क्रिया हो जाएंगी जो पूछेगा कि एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। कुल मिला के यह है कि जो हेलोजन वाला, हैलाइड वाला, यानी कि एरिल हैलाइड वाला जो यौगिक पूछेगा वो सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाई जाती है। क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये सब क्या है? सैंडमेयर अभिक्रिया है। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो इन्हीं को यहाँ पर एनिलीन से साइनोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? एनिलीन से क्या लिख देंगे जी? साइनोबेंजीन। समझ में आई आप लोगों के सैंडमेयर अभिक्रिया? सैंडमेयर समझ में आई तो गाटरमान अभिक्रिया को देखो, आगे डाल देखो, ये सब इसी पर होंगी, BDC पर प्राप्त है ये सब, बस ऐसे ही प्राप्त करनी है। कभी सोच रहे हो कि सर जी यहीं से कैसे कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। मैं शुरू से इसी प्रकार करूँगा, मतलब ये शुरू से ऐसे ही होनी है, बस यहाँ पर परिवर्तन हो जाना है। आपको ये याद रखना है कि सैंडमेयर अभिक्रिया में भाई ये होता है गाटरमान अभिक्रिया। आगे हेडिंग डालेंगे क्या? गाटरमान अभिक्रिया। क्या डालेंगे बच्चों? गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा जी। गाटरमान कोख अभिक्रिया अलग है, गाटरमान कोख अभिक्रिया अलग है, और गाटरमान अभिक्रिया अलग है। समझे या नहीं समझे? तो देखिएगा तो आगे लिखेंगे गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, GATTER, गाटरमान्स रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन, ठीक है जी। अब देखिएगा, एक है गाटरमान अभिक्रिया, एक है गाटरमान कोख अभिक्रिया। वो मैंने गाटरमान कोख अभिक्रिया बखूबी करा दी है आप लोगों के लिए, पता है कुछ किसमें? बेंजल्डिहाइड वाली में कराई होगी मैंने गाटरमान कोख अभिक्रिया, ठीक है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुई होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, उसको बोलते हैं गाटरमान कोख अभिक्रिया। यह है गाटरमान अभिक्रिया। इसमें क्या अंतर रहेगा? गाटरमान अभिक्रिया में ये बस ये नहीं रहेगा, कॉपर की उपस्थिति में इस प्रकार से होगी, कॉपर बस मात्र कॉपर रहेगा, ठीक है जी। क्रिया ऐसे ही होनी है, सेम टू सेम। ये हो गई, ये क्रिया इस प्रकार हो गई, ये गाटरमान अभिक्रिया है। लो जी, ये है बच्चों क्या? गाटरमान अभिक्रिया है। क्या है ये है गाटरमान अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं गाटर। बस CU रहना है यहाँ पर, उत्प्रेरक ध्यान देना है। गाटरमान अभिक्रिया में देखो सैंडवेयर में क्या था? CU जो भी लेते थे यहाँ पर HCl ले रहे थे, यहाँ पर Cl रहता था, कॉपर साइनाइड। यहाँ पर HCl लेते थे तो यहाँ पर क्या लेते थे? कॉपर क्लोराइड। यहाँ पर HBr लेते थे, कॉपर ब्रोमाइड। तो ये गाटरमान अभिक्रिया थी, वो थी सैंडवेयर अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर CU लेना, बस CU लेते ही तुरंत बन जाएगी वो गाटरमान अभिक्रिया, इस प्रकार से, ठीक है। गाटरमान अभिक्रिया में यहाँ पर CU रहेगी, यहाँ पर इस प्रकार HCl ये निकल जाएगा, CN इस प्रकार आ जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? एनिलीन से साइनोबेंजीन, इस प्रकार भी कर सकते हो आप लोग,
यहाँ पर अगर HBr लोगे, यहाँ पर HBr लोगे बच्चों, तो यहाँ पर Br होगी, यहाँ पर Br आ जाएगी। इस प्रकार बात आई, समझ में आ रही है? ये क्या आ जाएगी जी? Br आ जाएगी इस प्रकार से। समझे या नहीं समझे? तो ये भी गाटरमान अभिक्रिया। यहाँ पर आप लोग HCl भी कर सकते हो। जब HCl करोगे तो यहाँ पर Cl हो जाएगी इस प्रकार से। समझे? ये HCl कैसे हो जाती है? देखो ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन निकल के HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाती है, N2 ऐसे निकल जाती है। इसको बोलते हैं भैया गाटरमान अभिक्रिया। नोट डाउन कीजिएगा। है नहीं, मैंने एक पर ही कर दी सब क्रिया, सब क्रिया एक पर ही कर दी बच्चों, ठीक है। आगे देखिएगा तो आगे कराएंगे आप लोगों के लिए उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कराएंगे बच्चों? उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया। आगे लिखेंगे उल्मान बाई एरिल संश्लेषण, वो भी इसी पर होगी, सेम टू सेम अभिक्रिया, उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कराएंगे बच्चों? उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही प्राप्त होगी, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पर अंतर होगा थोड़ा सा। ये ऐसे ही क्रिया प्राप्त होगी। अब देखिएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो हम किस प्रकार से निकालेंगे उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया को, हम किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर KI के साथ क्रिया कराएंगे हम। इसकी लंबी क्रिया है थोड़ी सी, ठीक है। ये क्रिया क्या है? लंबी है थोड़ी सी, तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे हम। देखिएगा तो बच्चों, ठीक है, KI के साथ क्रिया कराएंगे हम। यहाँ पर किसके साथ? KI के साथ क्रिया कराएंगे, ये KI, ठीक है। तो ये KCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, और आयोडीन यहाँ पर आ जाएगी C6H5 और आयोडीन इस प्रकार से, और N2 प्लस के KCl इस प्रकार से, ठीक है। बात आई समझ में? आगे इस प्रकार आगे होगी बच्चों इसकी क्रिया। इसकी क्रिया होगी दो अणुओं के साथ, दो अणुओं की क्रिया होगी। डाई मतलब हाइड्रो, मतलब क्या है ये है बच्चों आयोडोबेंजीन। क्या है ये? आयोडोबेंजीन है। आयोडोबेंजीन की क्रिया होगी कॉपर के साथ। किसके साथ? कॉपर के साथ। ये दो अणु रहेंगे। ये आगे क्रिया करा रहे हैं हम C6H5 Ni प्लस, और कॉपर रहेगा कॉपर Cu, ठीक है जी। और दो अणु रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? C6H5 और C6H5 प्लस के CuI2, ठीक है जी। CuI2 ये क्या बन गया? बाईफेनिल बन गया। क्या बन गया बच्चों? बाईफेनिल। इसको करेंगे क्या? हीट कर देंगे। यहाँ पर HAT हीट, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पर 2 से क्यूप्रिक आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार। ये क्या बन गया? बाईफेनिल, बाईफेनिल, ठीक है। ये क्या है? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। बात आई समझ में? ये क्या है बच्चों? आयोडोबेंजीन, ठीक है। क्या है ये? आयोडोबेंजीन। इसी को बोलते हैं उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। आप लोग इसको रिंग में भी कर सकते हो। कैसे? रिंग में करके दिखाएं क्या? देखो BDC को हम इस प्रकार करेंगे, रिंग में कैसे होगी वो देखिएगा। रिंग में करके दिखाएं, रिंग में रहने दो, इसी प्रकार रहने दो, ठीक है। रिंग में क्या है? वो रिंग बन जाएगी, बस और कुछ नहीं है। इसी को बोलते हैं उल्मान बाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा तो इसका एनिलीन का ऑक्सीडेशन देखिएगा किस प्रकार से होगा। इसको मैं रब कर दूं क्या? इसको रब कर दूं क्या बच्चों? ठीक है। या फिर इसी पर एक क्रिया और देख लीजिएगा, इस पर ही हम क्रिया अभी करा देते हैं। क्या?
इस पर ही क्रिया कराएंगे। क्या सबसे पहले इस पर करा देते हैं बाल्ज सीमान अभिक्रिया भी करा देते हैं। इस पर क्या बाल्ज सीमान अभिक्रिया भी कराते हैं। ठीक है, तो बाल्ज सीमान अभिक्रिया को हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, इसी पर करा दूंगा मैं सभी क्रियाओं को। ठीक है जी, क्या लिखेंगे बाल्ज सीमान अभिक्रिया। अब लिखेंगे क्या बाल्ज सीमान अभिक्रिया, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। तो बाल्ज सीमान अभिक्रिया ये देखिएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट चल रही है, कभी सोच रहे हो तो ये क्रिया यहीं पर अंतर हो जाएगा बस। बीडीसी पर जब क्रिया होगी किसकी, इसको मैं रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। बाल्ज सीमान अभिक्रिया देखिएगा तो किस प्रकार होगी, क्रिया सब ऐसे ही होनी है, सब एक पर ही होनी है ये। ठीक है, अब बाल्ज सीमान अभिक्रिया किस प्रकार होगी वो देखिएगा तो बच्चों, ये बीडीसी है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोफ्लोरोबोरिक क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे या फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या कराएंगे जी, इसकी क्रिया कराएंगे HbF4, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल, क्या नाम है इसका फ्लोरोबोरिक अम्ल। जब इसकी क्रिया हम कराएंगे, इसको हीट करेंगे तो ये HCl निकल जाएगा यहाँ पर इस प्रकार HCl। ठीक है, ये BF3 इस प्रकार निकल जाएगा, BF3 इस प्रकार से। अब बचा क्या यहाँ पर भाई HCl इसके साथ हो गया, BF3 इसके साथ हो गया, अब F बची N2 भी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी जी N2 इस प्रकार। एक फ्लोरीन बची क्योंकि 3 फ्लोरीन तो यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगी जी C6H5 और F क्या बन गया, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। क्या हो गया फ्लोरोबेंजीन। यही है बाल्ज सीमान अभिक्रिया। इस प्रकार पूरी करनी है तुमको, मैं तो एक में से शॉर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आपको करनी है पूरी इसी प्रकार से। समझे या नहीं समझे, इसी को बोलते हैं बाल्ज सीमान अभिक्रिया। नोट डाउन कीजिएगा। आगे कराएंगे बच्चों कपलिंग अभिक्रिया। क्या कराएंगे कपलिंग अभिक्रिया। ठीक है, क्या कराएंगे आगे कपलिंग अभिक्रिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं। आगे देखिएगा तो आगे कराएंगे युग्मन अभिक्रिया। क्या कराएंगे कपलिंग अभिक्रिया नहीं युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, तो किस प्रकार से होगी वो देख लीजिएगा जी। ठीक है बच्चों, युग्मन अभिक्रिया को हम किस प्रकार कराएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब आगे देखिएगा तो बच्चों युग्मन अभिक्रिया क्या कराएंगे हम, युग्मन अभिक्रिया। अब युग्मन अभिक्रिया को किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, युग्मन अभिक्रिया ऐसे होगी, मुझे पर वो रिंग में करानी पड़ेगी। किसमें, रिंग में। ठीक है जी, तो पहले हेडिंग डालेंगे क्या युग्मन अभिक्रिया। क्या डालेंगे जी युग्मन अभिक्रिया। क्या डालेंगे युग्मन अभिक्रिया यानी कि कपलिंग रिएक्शन। क्या डालेंगे बच्चों कपलिंग रिएक्शन। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एनिलीन का ये टेस्ट भी है, एनिलीन का ये टेस्ट भी है। बात आई समझ में। तो देखिएगा तो किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। मुझे थोड़ा सा रिंग में लेनी पड़ेगी तो इसको रब करूँगा मैं यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ से भी रब कर दूंगा इसको। रिंग में बना लो बस, और कुछ नहीं करना है, रिंग में करेंगे हम। ठीक है जी, रिंग में करेंगे इसको। अब बीडीसी प्राप्त करेंगे तो रिंग में प्राप्त करेंगे। रिंग में देख लीजिएगा आप लोग किस प्रकार से होगी रिंग में भी। ठीक है जी, ये एनिलीन ले लो क्या रिंग में, तो ये हो गई रिंग में, एनिलीन हो गई रिंग में, ये हो गए बच्चों एनिलीन रिंग में, NH2 इस प्रकार। अब ये BDC किस प्रकार से बन जाएगी वो देखिए।
इस प्रकार से, ठीक है। ये N2 प्लस और Cl माइनस हो गई जी रिंग में। यही है क्या, BDC, ठीक है। अब इस BDC को मैं इस प्रकार लिख दूंगा, किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिएगा, पहले लिखेंगे हम एनिलीन। एनिलीन की क्रिया हम दोबारा से कराएंगे किस पर, एनिलीन। ये एनिलीन है, ये एनिलीन मैंने ऐसे लौटा दिया, ये NH2 इस प्रकार कर दिया, यहाँ पर कर दिया जी H2N इस प्रकार, और प्लस के ये BDC को भी हम इस प्रकार लौटा देंगे, इस प्रकार से। ये हो गया इस प्रकार BDC, क्या हो गया, N2 और Cl, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से एक हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन होता है, ये है BDC, B और D और C, ये क्या है BDC। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जब निकालेंगे तो यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा इस प्रकार, ये HCl, ठीक है। तो अब देखिएगा तो किस प्रकार से हो जाएगी क्रिया, ये देखिएगा तो H2N, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, ये है, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड यहाँ पर N कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, और ये HCl यहाँ पर इस प्रकार से। देखो यहाँ पर BDC में Cl होती है, और एनिलीन में जब हमने लुटाई तो हर एक कोनों पर HH होती है, तो H निकाल दो, HCl निकल जाएगा। यही प्राप्त हो गया P एमिनो। P ये क्या है, एमिनो, P एमिनो, इसको बोलते हैं एजो, इसको बोलते हैं बेंजीन। P एमिनो एजो बेंजीन, इसका नाम है नारंगी लाल रंग। क्या है जी, नारंगी लाल रंग। क्या प्राप्त होगा बच्चों, नारंगी लाल रंग, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये क्या है जी, ये आपकी एनिलीन है, दूसरी एनिलीन ली हमने। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से नारंगी लाल रंग। पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से नारंगी लाल रंग, नारंगी लाल रंग, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से नारंगी लाल रंग, या फिर युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, युग्मन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, युग्मन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, ठीक है। इस प्रकार पूछ लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है बच्चों। क्या है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया है, नोट डाउन करेंगे भाई। थोड़ा सा हम बदलेंगे यहाँ पर मार्कर, ठीक है। ये NaOH की उपस्थिति में होगी क्रिया, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगी। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, आता है समझ में, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगी क्या, युग्मन अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, समझे या नहीं समझे। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद केवल 2 ही क्रिया रह चुकी हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा हमारा एनिलीन। एक करेंगे ब्रोमीन जल के साथ, और एक करेंगे एनिलीन का ऑक्सीकरण, ठीक है। देखिएगा तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसको हम रब कर रहे हैं बच्चों, और देखिएगा तो आगे देखिएगा जी। यहाँ पर ख़त्म होती है BDC। BDC से सभी क्रिया हो जाती हैं, आपको बस BDC प्राप्त करना आना चाहिए। बाकी आपको याद रखने हैं क्या, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक कौन कौन सा कब कब आएगा, बस प्राप्त कर लोगे आप। समझ में आई या नहीं आई है। तो आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे।
अगली क्रिया है ब्रोमीन जल से क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार पूछा गया ब्रोमीन जल से क्रिया एनिलीन की। क्या होता है जब एनिलीन की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है जब एनिलीन की ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बात आई समझ में। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया, ब्रोमीन जल से क्रिया कैसे पूछी गई थी। एक तो टेस्ट होता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे करोगे हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन। बात आई समझ में। या फिर आगे पूछ सकता है वो, ठीक है, हल्के पीले रंग का ट्राइब्रोमो एनिलीन। या फिर क्या होता है जब, क्या होता है जब एनिलीन पर ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो ये 2024 में ऐसे ही पूछा गया था। 2024 में इसी प्रकार पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ब्रोमीन का, ये एनिलीन का एक टेस्ट भी होता है। अब देखिएगा तो किस प्रकार से क्रिया होगी वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसकी क्रिया कराएंगे हम एनिलीन के साथ। इस प्रकार से ये क्या है आपकी एनिलीन है साहब। इस एनिलीन की क्रिया कराएंगे, 3 अणु ब्रोमीन के रहेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर रहेगा जल। ऐसे लिखना ही आपको अवश्य जल। बात है समझ में। तो यहाँ पर निकल जाएगा 3HBr प्लस के, और यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर ये NH2 और यहाँ पर Br2 Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर Br। हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल कर 3Br बना लिया और इसके स्थान पर Br जुड़ गए। अब देखेगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये क्या हो गया, हल्का पीला अवक्षेप, हल्का पीला अवक्षेप। ठीक है जी, ये प्राप्त हो गया किससे, एनिलीन से। ये कौन सा है, ये है ब्रोमीन जल। क्या है बच्चों, ये क्या है, ब्रोमीन जल से क्रिया होगी। इसी को बोलते हैं, ये टेस्ट भी होता है ब्रोमीन का। क्या होता है बच्चों, ये टेस्ट भी होता है एनिलीन का। ठीक है, एनिलीन का क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है। अब लास्ट क्रिया रह चुकी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे जी, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे देखेंगे। तो ऑक्सीकरण कराएंगे अब हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आगे देखिएगा बच्चों, आगे कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, एनिलीन का। तो देखिएगा तो ऑक्सीडेशन, ये जो क्रिया कराई है ये मैंने इसलिए कराई है रिंग में, क्योंकि रिंग के बगैर ये क्रिया होती नहीं है कभी भी। ये रिंग पर ही क्रिया होती है, रिंग को दिखाना आवश्यक होता है इन क्रियन में। समझ में आई। अब देखिएगा तो ऑक्सीडेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया। ठीक है,
अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगी। क्या होता है जब सांद्र H2SO4 व पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एनिलीन की क्रिया कराते हैं, तो पहले ऐसे पूछता है क्या होता है जब, क्या होता है जब एनिलीन पर पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो से क्रिया कराते हैं तो ठीक है जी। या फिर कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से, कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजोक्विनोन आप लिख सकते हैं, पी बेंजोक्विनोन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजोक्विनोन, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। तो अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर तीसरा होता है कि एनिलीन का ऑक्सीकरण करो, सीधा सीधा बोल देगा एनिलीन का ऑक्सीकरण करो, एनिलीन का ऑक्सीकरण करो, इस प्रकार सीधा सीधा पूछ लेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे एनिलीन का ऑक्सीकरण बच्चों, ठीक है साहब। ये NH2 रहेगा यहाँ पर, 2 अणु लेंगे ऑक्सीडेशन के इस प्रकार, मतलब ऑक्सीजन के, और यहाँ पर रहेगा K2Cr2O7 प्लस के H2SO4, ये भी ले सकते हो आप लोग। या फिर यहाँ पर Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट कोई भी ले सकते हो, पर इनकी उपस्थिति में होनी ही होनी, अन्यथा होगा नहीं। यहाँ से देखिएगा एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये NH2 है ही, तो NH3 निकल जाएगा इस प्रकार, NH3 इस प्रकार से, और बनेगा क्या वो देखिएगा तो बच्चों, ए इस प्रकार से, डबल बॉन्ड यहाँ पर O, डबल बॉन्ड यहाँ पर O। बात आई समझ में। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं जी, बेंजोक्विनोन। और ये क्या है जी, ये है एनिलीन। क्या है बच्चों, ये है एनिलीन। बात आई समझ में। इसी को बोल देते हैं क्या, बेंजोक्विनोन या फिर पी बेंजोक्विनोन। बात आई समझ में। क्या बोल देते हैं, पी बेंजोक्विनोन। वो क्या आपकी अपनी अमोनिया, क्या है ये अमोनिया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकली और यहाँ से NH2 निकली, NH3 हो गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर यहाँ पर बॉन्ड है तो मैं भी यहाँ पर बॉन्ड ही बनाऊंगा, तभी क्रिया मानी जाएगी भाई। सही बॉन्ड ही बनेंगे यहाँ पर भी, जब यहाँ पर बॉन्ड है तो, ठीक है। इस प्रकार से बॉन्ड। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या आप लोगों के लिए एनिलीन बखूबी पढ़ाया आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की अवश्य समझ में भी आया होगा। तो एक बात सुन लीजिएगा ज़रा, मैंने आपको बताया था कि हमारा तनकेश क्लासेस ऐप पर मात्र 200 रुपया में हमारा बैच आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा मात्र 200 से 250 रुपया में, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के लिए शेयर कीजिएगा, और एक और रिक्वेस्ट, हमारी आप लोग हेल्प कीजिएगा। हेल्प का मतलब है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं कोई आपसे रुपया नहीं मांग रहा हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे छात्र देख रहे हैं, चाहे छात्राएँ देख रही हैं, तो बच्चों आप लोग हमें हेल्प कीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा, उनसे बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। आपको निश्चित तौर से इस चैनल से अवश्य ही लाभ मिलेगा। प्यारे विद्यार्थी, इस क्लास में इतने काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। यह टॉपिक एनिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने कान में डाल लेना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।